तरीके से एमएलए खरीदने, किस तरीके से एमपी खरीदने, किस तरीके से ईडी और सीबीआई का उपयोग करके विपक्ष के, आप बताइए लोकतंत्र कहाँ बच रहा है। ये चुनाव से पहले जिस तरीके से झारखंड के युवा आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देश की सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बैठे हुए हैं लातेहार जिला के कांग्रेस मीडिया प्रभारी पंकज तिवारी जी से रूबरू हो रहे हैं। इस आमने सामने का एपिसोड में हमारा सीरीज चल रहा है आमने सामने का। उस सीरीज में आज बैठे हुए हैं पंकज तिवारी जी से। इनसे एक मेरा मुख्य मुद्दा पे बात करना है। पूरा लोग जानते हैं, पूरा जनता जान रहे हैं देश का, कि नारा लग रहा है 400 पार, और जो बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अगर 273 में बहुमत, 273 में बहुमत, तो फिर 400 पार का नारा क्यों, क्या है कारण? तो आज हम जानना चाहेंगे पंकज जी से। जी नमस्कार पंकज तिवारी। देखिए, जिस तरीके से आप पिछली बार 2014 के बाद 2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने बखूबी देखा है लगातार लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। लोकतंत्र हमारा खतरे में है। हम लोग इसको बार बार देश को बता रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही चला रही है, विपक्ष पर ईडी, सीबीआई और आईटी का डंडा चला रही है, उसको अपने कार्यकर्ताओं की तरह यूज कर रही है। तो यह 400 पार सिर्फ इसलिए कि हम संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इस देश को संविधान को देने का कार्य किया, वह संविधान को ये समाप्त कर देना चाहते हैं। ये अपना जो आरएसएस का संविधान है उसके तहत, जैसा कि आपने देखा है कि आरएसएस लंबे समय तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा भी नहीं फहराता है, और उसके तहत यह चाहते हैं कि हम आज नहीं कल, जैसे ही हम यहाँ देश में हमारी सरकार आए, 400 पार का नारा इनका इसी के लिए है। जबकि आपने देखा है कि 400 पार हमारे राजीव गांधी जी जब देश की सत्ता में आए थे तो 400 पार उन्होंने सीट लाया। ऐसा विपक्ष का अकाउंट सील करना, विपक्ष के लोगों को बंद कर देना, जेलों में डालना, ऐसा मेरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में नहीं हुआ। लेकिन यह 400 से नीचे रह करके 272 पार करके 303 में आके, और उसके बाद जिस तरीके से तांडव मचा रहे देश में और विपक्ष मुक्त होने का जो इस सपना दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये डरे हुए हैं। और इनके डर के कारण, या जैसे गांव देहात में वो कहावत आप सुनिएगा, चोर बोले जोर से, तो वही हालात है इनकी। और ये पूरी तरह से जान रहे हैं कि इस बार हम सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं, तो इसीलिए यह नारा दे करके 400 पार करके और बता करके हमारे जैसे लोगों को, देश के वासियों को यह बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बार आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से सत्ता में नहीं आने जा रही, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि देश में जो हालात हैं, निश्चित तौर पर देश का हर वर्ग इनके कुशासन से मुक्ति चाहता है। देश में इन्होंने सत्ता में आने से पहले, आपको पता है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहे सालाना। क्या हुआ आपने देखा कोविड जैसे कार्यकाल में? आज भी आप देख रहे हैं इस बात को कि बेरोजगारी हर दिन बढ़ रही, और हमारे प्रधानमंत्री का एक घंटा का स्पीच है, उसमें अगर मामले आते हैं तो नेहरू, गांधी, राहुल गांधी और उसके बाद राम, उसके अलावा देश का कोई नाम ही नहीं, देश के प्रति कोई काम ही नहीं। तो ऐसे निकम्मा प्रधानमंत्री तानाशाही चलाने के लिए ये देश में संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान को समूल नष्ट करके, और यह अपना तानाशाही चलाने के लिए यह 400 पार का नारा दे रहे हैं। जबकि यह मैं आज आपको दावे के साथ कह दूं कि 200 पार नहीं होने जा रहा है। सर, मार्केटिंग में एक फंडा है कि जब देखा जाता है कि मार्केट थोड़ा टाइट हो गया है और बिजनेस की जब बात होती है, तो कंपनी का जो हेड होते हैं वो देख लेते हैं कि शायद मुश्किल से इस बार 1.5 भी पार नहीं होगा, तो स्टाफ को एक टारगेट देते हैं कि तुमको किसी भी हिसाब से 4 लाना है। उनको पता है कि 1.5 से ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन वो उस चीज़ को हवा बनाते हैं और स्टाफ के अंदर में उस चीज़ को भ्रम फैलाते हैं कि भाई तुमको इतना ही लाना है। उसके चलते पूरा स्टाफ एड़ी चोटी करता है, लेकिन आता 1.5 है। तो सर, कहीं ना कहीं ये डर है क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार डरी हुई है,
और इसी डर का कारण है ये 400 पार का नारा। 400 पार कोई नई रिकॉर्ड नहीं है। राजीव गांधी जी ने 400 पार ला करके इस देश में पूरे 5 साल सरकार चलाने का कार्य किए। अब 400 पार सिर्फ इसलिए लाने की, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि यह संविधान को, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, अपनी तानाशाही को नहीं लाने के सर, तो वो लिए, तो लेकिन ये आने नहीं जा रहे हैं। आने सर के वो लिए तो प्रधानमंत्री बोलते भी हैं कि जो मतलब ऐसा बोलता है उसको दिल से माफ नहीं करते हैं सर। तो आप वो क्या माफ करेंगे? देश की जनता उनको माफ नहीं करने जा रही है। अभी जो हालात है जी। उसमें देश की जनता उनसे एकदम मतलब आपका नाखुश। आपका 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 साथ हम रखेंगे, लेकिन हम आपको दिल से माफ नहीं करेंगे। अच्छा, आप देखिए चंडीगढ़ में जो मेयर का जो रिजल्ट जी आया, जी जिसमें आखिर ये किस किस हथकंडों को अपना करके ये 400 पार का बात कर रहे हैं? देश में क्या ये कौन सा ऐसा काम कर देंगे इस चुनाव के दौरान जिससे कि 400 पार? अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आपके पास आते हैं तो जरा एक बार डिबेट में उनको बुला लीजिए और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप बताएं आखिर आप किन कार्यों को लेकर के देश को ऐसा कौन सा काम दिए? देश की जनता को 700 किसानों की निर्मम हत्या हुई, आपने देखा। आपके मंत्री के पुत्र ने किस तरीके से किसानों को, वो तो बोले सर कि ये फर्जी किसान है। किस फर्जी के बाद भी तो किसान है ना। क्यों फिर उसको आप खालिस्तानी बना दीजिएगा, पाकिस्तानी बना कुछ भी है हिंदुस्तान में? आखिर यह कहाँ से आपको ये राइट मिलता है कि कोई भी लोग बैठे हैं तो आप उस पर गाड़ियां चढ़ा करके और उनकी जान ले लीजिएगा? ऐसा कभी होता था क्या? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। फिर आखिर इनकी सरकार में वही कुछ ही करना चाहते हैं। आपने देखा ना मेयर वाला चुनाव में सब कुछ हाँ, वीडियो वो सब चीज तो सामने सारा आया, वीडियो उसमें फुटेज सब आ कुछ गया था जी। आया। तो उसके आखिर वो तो प्रमाणित है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके एन केन प्रकार ये ईवीएम से छेड़छाड़ करके ये किसी न किसी प्रकार से चाहती है कि हम सत्ता में। अब भारतीय, देखिए आपको याद होगा 90 के दशक में एक नारा आता था, भाजपा के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मुरली मनोहर। मनोहर जी। आज कहाँ है अटल जी? तो चलिए स्वर्गवास हो गए, जी जी लेकिन आडवाणी जी को अभी देर सवेर भारत रत्न दिया गया। लेकिन जिस तरीके से किनारा किया गया, संतोष जी हम एक चीज आपसे पूछे कि आखिर आपके पिताजी ने सारा कुछ अरजने का कार्य किया, सारी संपत्ति उनकी बनाई हुई, और उस पर एक शौचालय बना करके, और आप बताइए कि हम बहुत बड़ा तीर मार दिए। तो वही हालत है भारतीय जनता पार्टी को। जिन लोगों ने सींचा है जनसंघ के जमाने से, आज वो दुखी हैं। वो इस शासन से, आप अटल जी की उन सारी बातों को याद कीजिए, और नरेंद्र मोदी जी और इस अमित शाह की जो जोड़ी की जो सरकार चल रही देश में, उसको आप एक बार जरा सा देखिए। अटल जी तो सर बोलते थे कि हम अपने उसूलों से समझौता नहीं कर पाएंगे, चाहे सरकार रहे ना रहे। देखिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षणों में नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। जी। आज आप देख रहे हैं किस तरीके से एमएलए खरीदने, किस तरीके से एमपी खरीदने, किस तरीके से ईडी और सीबीआई का उपयोग करके विपक्ष के, आप बताइए लोकतंत्र कहाँ बच रहा है? ये चुनाव से पहले जिस तरीके से झारखंड के युवा आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया। अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जो इतने लंबे समय से चल रहा था, आज वह प्रदेश पर आकर के ये तो बताने का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बड़ी भ्रष्टाचार किया। और एक कौन सी मशीन है, वॉशिंग मशीन। इधर से आप देखिए रेडी बंधु इधर से घुसते हैं और उधर से निकलते हैं क्लीन चिट लेकर के। आखिर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को आप एक सप्ताह पहले वह जेल से जमानत पर रिहा होता है और छूटता है, और तुरंत जितनी उसकी आय नहीं है उससे अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको चंदा देता है, और वो एकदम पाक साफ पवित्र हो जाता है। आखिर ये आप क्या बता रहे हैं? जितने भ्रष्टाचारी आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में शामिल हैं, मैं निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप 2014 के पहले जो यूपीए की सरकार पर, आप बताइए कहाँ मनमोहन सिंह जेल गए, कहाँ सोनिया गांधी जेल गए, कहाँ कौन से लोग जेल गए जो आपने जितने आरोप लगा करके सरकार को गिराने का कार्य किया था, कहाँ गया आपका लोकपाल? तो इन सभी बातों को देखते हुए आप खुद समझ सकते हैं कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस हिटलर शाही की सरकार को चला रही है, आप निश्चित तौर पर इसको समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इस देश में ऐसा नहीं है कि आप जो बोलते हैं 400 पार, ये 200 पार नहीं होंगे, और यह हम जून में इसके आप खुद रिजल्ट को देखेंगे।
भारतीय जनता पार्टी कितना भी कुछ हथकंडा अपना ले, लेकिन यह सत्ता में आने वाली नहीं है और इस सत्ता में नहीं आएगी। और ये 400 पार, आप जानते हैं, जोर बोले जोर से वाला हाल है। जी। इसी तरीके से ये अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दे करके अपने आप को बता दे रहे हैं कि हम लोग 400 पार बहुमत की आंकड़ों से काफी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि देश त्रस्त है, युवा त्रस्त है, किसान त्रस्त है, महिलाओं के साथ जितना आपने देखा सारा कुछ हुआ, महिलाएं त्रस्त हैं, सारे लोग त्रस्त हैं। और उसके बाद आज यह कहते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में वापस आने वाले नहीं। हुई भूल से हुई भूल, जनता ने ठान लिया, अब नहीं खिलेगा कमल फूल। जनता ने ठान लिया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस मुद्दे पर बेबाकी से बात रखें, इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।